नमस्कार साथियों, अभी फिलहाल शोएब मलिक का दिन है, बहुत खराब चल रहा है। पहले अपना निजी जीवन में उसका चिंता बढ़ा, फिर दूसरे बात से क्या होता है कि इसका क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर दे दिया है धोखा। अब ये क्रिकेट बोर्ड इस पर क्यों दे दिया है धोखा, आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि शोएब मलिक का दिन खराब अब दिन प्रतिदिन क्यों होता जा रहा है। अब पहचान के मोहताज नहीं है, बगल में आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं शोएब मलिक को। यही शोएब मलिक है जिन्होंने भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से विवाह किया था। यानी भारत पाकिस्तान जोड़ो यात्रा पे खचरी सानिया मिर्जा निकली थी इन्हीं के साथ में। और ये जब शादी कर लिया था, इसके बाद से जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। 2018 में इसका एक बेटा हुआ, 2010 में इनका शादी हुआ था, 2018 में इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था इजहान, और 2023 में तलाक भी हो गया। खैर कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद से यहां तक तो ठीक ठाक था, तलाक उलाक हो गया, इस पर हम लोग सेशन कर चुके थे, एक सेशन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद से अब इसका क्रिकेट बोर्ड ने किस तरफ धोखा दिया, आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक ओवर में लगातार 3 नो बॉल डाल दिया, जिसके बाद से इस पर आरोप लगना शुरू हुआ कि शोएब मलिक जो है वह क्या है कि मैच फिक्सिंग किए हुए हैं। यानी दूसरे टीम से ये रिश्वत लिए हुए हैं कि हम मैच तुमको जिताएंगे जिताएंगे। दूसरे टीम से रिश्वत लिए हुए कि यहाँ पे मैच जीतने का आपको बराबर मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आप मैच जीत सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनको इस पर इस प्रकार के आरोप लग गया है। अब ये आरोप क्या सच है झूठ है, आइए आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। जब बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रहा था। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्या है, जैसे हिंदुस्तान में आईपीएल है, आईपीएल क्या इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह बांग्लादेश में बीपीएल है यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। पाकिस्तान में पीपीएल है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। जब यह मैच चल रहा था बांग्लादेश में बीपीएल यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उस समय ये जो शोएब मलिक जो थे वो खुलना टाइगर्स के खिलाफ में यानी फॉर्चून बरिशाल के टीम से खेल रहे थे। जिस प्रकार से भारत में मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ जायंट्स है, गुजरात टाइटंस है, उसी प्रकार से वहां क्या है, खुलना टाइगर्स एक टीम है और उसके बाद से फॉर्चून बरिशाल एक टीम है। इन दोनों के बीच में मैच होनी थी और मैच हो भी रही थी, मैच बहुत बढ़िया से चल भी रहा था। अब फॉर्चून बरिशाल का जो कप्तान है, इनके कप्तान है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल इनको चौथे ओवर सौंपते हैं गेंदबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी करने के लिए जब चौथे ओवर इन्हें सौंप दिया जाता है शोएब मलिक को, तो ये चौथे ओवर में क्या करते हैं, लगातार 3 नो बॉल फेंक देते हैं। और तीसरा नो बॉल फेंकने के बाद से क्या होता है कि उस ओवर में टोटल 18 रन दे देते हैं। जो फॉर्चून बरिशाल पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाता है और 187 रन का ये टारगेट दे देता है। अब 187 रन के लक्ष्य को पीछा करने के लिए खुलना टाइगर्स के खिलाड़ी सब उतरते हैं मैदान में कि चौथा ओवर शोएब मलिक को सौंपा जाता है। और चौथा ओवर में जब इसे बॉलिंग के लिए सौंपा जाता है, इसके बाद से क्या होता है कि ये लगातार 3 नो बॉल फेंक देते हैं। और एक स्पिनर के द्वारा 3 नो बॉल फेंकना ये बहुत बड़ी मायने बात रखती है, क्योंकि एक तेज बॉलर यदि फेंकता है तो वो काफी दूर से तेज दौड़ते दौड़ते आता है, उसका पैर आगे निकल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनर के द्वारा किस प्रकार से पैर को आगे करके फेंका गया। इससे साफ साफ इस पर आरोप लग गया है। बांग्लादेश का ही एक पत्रकार है जिन्होंने इस पर आरोप लगाया है कि ये मैच जो था ये शोएब मलिक फिक्सिंग करके बैठे हुए थे और ये मैच वो सेटिंग करके बैठ गए थे। जिसके बाद से क्या हुआ, हालांकि खुलना टाइगर्स ये है वो चेस आसानी से कर लिया, टोटल 18 ओवर में ये चेस कर चुका था। और अभी भी इस पर बहुत ही तेज गति से इस पर आरोप कमेंट पर कमेंट सोशल मीडिया में ये अपना अकाउंट को ओपन नहीं कर पा रहा है। इतना बुरी तरीके से इसको रौंद दिया गया है। फॉर्चून बरिशाल ही नहीं, टोटल बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया है। इसको खेलने के लिए अब दोबारा वहां पे इसको चुना ही ना जाएगा। शुक्र है कि हम लोग इसको इंडिया में आईपीएल के लिए नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं चयन करते, नहीं तो यह छोटा मुंबई से दिल्ली से कोलकाता से किसी भी टीम से क्या करता कि रिश्वत लेके मैच फिक्स कर देता। और इस प्रकार से शुक्र है कि ये इंडिया में नहीं खेलता है, जिसके वजह से। हालांकि इसके बाद से क्या हुआ कि ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बनने के बाद से क्या है, इस पर तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। सोशल मीडिया का समय है, हालांकि जो भी क्या होता है कि थोड़ा सा भी दोषी पाया जाता है उसको रौंद दिया जाता है आज के समय में सोशल मीडिया पे। इसके बाद से क्या हुआ, ये फिलहाल 13,000 रन T20 में एशिया का सबसे फास्टेस्ट 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। इसको यहाँ पे जब तक वाहवाही मिलता उससे पहले ये दूसरा कारनामा करके बैठ गए। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये मैच पूरा फिक्सिंग है या नहीं। इस पर अभी कोई भी बांग्लादेश का यानी बीपीएल का कोई भी इस पर कमेंट नहीं आया है कि ये मैच 100% फिक्सिंग था या नहीं। इनका एक से एक विवाद बढ़कर है। सानिया मिर्जा का विवाद खत्म नहीं हुआ कि इसका मैच फिक्सिंग का विवाद शुरू हो गया है। 2010 ईस्वी में सानिया मिर्जा शादी की थी, 2018 में इसका पुत्र इजहान का जन्म हुआ, 2023 में तलाक हो गया और इसके बाद से ये रहे भी नहीं। 2024 में पुनः फिर से इन्होंने शादी कर लिया सना जावेद के साथ।
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना कि शोएब मलिक इस मैच में फिक्सिंग किया हुआ था या नहीं।